हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन फॉर यू। व्यूवर्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। आपने यूट्यूब या इंटरनेट या अपने आसपास कुछ ऐसी दवाइयाँ या फिर जड़ी बूटियों के बारे में सुना होगा जिससे ये दावा किया जाता है कि इसको खाने से गर्भ में होने वाला बच्चा 100% लड़का ही होगा। और आप में से कुछ लोग ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जिन्होंने ये दवाइयाँ या जड़ी बूटियाँ ली और उनके यहाँ पर लड़के का जन्म भी हुआ। इस वीडियो में हम ये जानेंगे क्या ऐसा होना संभव है, यदि है तो ये दवाइयाँ किस प्रकार ऐसा जादू कर पाती हैं। तो व्यूअर्स, इसे जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। यह प्रक्रिया या मैकेनिज्म बहुत ही जटिल है। यह सारी प्रक्रिया समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस प्रकार होने वाले बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, जिसे सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। फिर हम ये जानेंगे कि किस प्रकार गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग यानी सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है, जिसे हम सेक्सुअल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। सेक्स ऑर्गन्स के निर्माण के किस चरण यानी स्टेज पर जड़ी बूटियां व दवाइयां अपना असर करती हैं, जिससे 100% लड़का ही पैदा होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, पुरुषों के स्पर्म होते हैं और स्त्रियों में एग होता है। जब स्पर्म एग से मिलता है तो जाइगोट बनता है, जो गर्भ में बच्चे का निर्माण करता है। अब हम देखते हैं कि होने वाले बच्चे का लिंग कैसे निर्धारित होता है। जब एक एग एक ऐसे स्पर्म से मिलता है जिसमें एक्स क्रोमोसोम होता है और इनके मिलने से जो जाइगोट बनता है उसमें 22 जोड़े यानी 44 ऑटोसोम्स और एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। यह जाइगोट बेबी गर्ल यानी लड़की को बनाता है। लेकिन जब एक एग एक ऐसे स्पर्म से मिलता है जिसमें वाई क्रोमोसोम होता है और इनके मिलने से जो जाइगोट बनता है उसमें 44 ऑटोसोम्स और एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। यह जाइगोट लड़के यानी कि बेबी बॉय को बनाता है। तो व्यूअर्स, जाइगोट बनने की प्रक्रिया जो एग और स्पर्म के मिलने पर होती है वह मासिक धर्म के 14वें दिन यानी जिस दिन एग ओवरी से निकलता है उस दिन से लेकर मासिक धर्म के 25वें दिन तक पूरी हो जाती है। इसका मतलब होता है जब तक किसी महिला को ये पता चल पाता है कि वह गर्भवती है यानी पीरियड्स मिस हो जाता है, उससे पहले ही होने वाले बच्चे का लिंग निर्धारित हो जाता है। अगर जाइगोट में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो लड़की और अगर एक्स वाई क्रोमोसोम है तो लड़का। तो फिर ये जड़ी बूटियां होने वाले बच्चे को 100% लड़का करने में कैसे सक्षम हैं? इसको समझने के लिए हमें जाइगोट से बन रहे एम्ब्रियो यानी भ्रूण के सेक्स डिफरेंशिएशन यानी किस प्रकार गर्भ में सेक्स ऑर्गन्स का विकास होता है अब ये समझना होगा। भले ही गर्भधारण के समय होने वाले बच्चे का लिंग का निर्धारण हो जाता है, लेकिन गर्भावस्था के 4थे महीने तक भ्रूण के बाहरी यौन अंगों का विकास नहीं होता है। आइए जानते हैं कि भ्रूण में सेक्सुअल डिफरेंशिएशन कैसे होता है। डिफरेंशिएशन प्रक्रिया में मूल सिद्धांत यह है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि टेस्टिस में बनता है उसके प्रभाव के कारण मेल सेक्स ऑर्गन्स विकसित होते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अभाव में फीमेल सेक्स ऑर्गन विकसित होते हैं। आइए समझते हैं कि सेक्सुअल डिफरेंशिएशन यानी सेक्स ऑर्गन बनने की प्रक्रिया। जाइगोट से 2 प्रकार की एम्ब्रियो बन सकती हैं, मेल एम्ब्रियो जिसमें एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल एम्ब्रियो जिसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल एम्ब्रियो में जो वाई क्रोमोसोम होता है उसमें कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो मेल एम्ब्रियो में टेस्टिस का निर्माण करते हैं। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो कि पुरुष के इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स जैसे एपिडिडिमस, वास डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत फीमेल एम्ब्रियो में क्योंकि सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम से होते हैं और वाई क्रोमोसोम नहीं होता, इसलिए वाई क्रोमोसोम में जो जीन्स टेस्टिस का निर्माण करती है वह भी नहीं होती। इसलिए फीमेल एम्ब्रियो में ओवरीज का निर्माण होता है। ओवरीज में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनता, इसलिए फीमेल एम्ब्रियो में फीमेल इंटरनल सेक्स ऑर्गन जैसे यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब का निर्माण होता है। इसके बाद आती है सेक्स डिफरेंशिएशन की सबसे महत्वपूर्ण स्टेज, जिसमें मेल और फीमेल के बाहरी सेक्स ऑर्गन्स यानी जननांग विकसित होते हैं। यह स्टेज गर्भावस्था के 10वें हफ्ते यानी गर्भावस्था के 2.5 महीने पर आती है। गौर करने वाली बात यह है कि 10वें हफ्ते तक मेल और फीमेल भ्रूण के
बाहरी सेक्स ऑर्गन्स में अंतर करना संभव नहीं होता है। इस चरण के दौरान यानी 10वें हफ्ते में मेल एम्ब्रियो में जो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, उसके असर के कारण मेल एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन पेनिस और स्क्रोटम यानी अंडकोश का निर्माण हो जाता है। यदि इस स्टेज पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसी कारण नहीं बने तो मेल एम्ब्रियो में भी फीमेल एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन यानी योनि का निर्माण हो जाता है, जबकि अंदरूनी सेक्स ऑर्गन्स ऐसे भ्रूण में मेल के ही होते हैं। इन सबके विपरीत फीमेल एम्ब्रियो में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होता, क्योंकि ये हार्मोन केवल टेस्टिस ही बनाती है, ओवरी नहीं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अभाव में फीमेल सेक्स ऑर्गन वजाइना यानी योनि का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में एक खास बात यह है कि अगर फीमेल एम्ब्रियो को इस स्टेज पर अगर बाहर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दे दिया जाए तो उनमें भी पुरुष भारी जननांग यानी पेनिस और अंडकोश का निर्माण हो जाता है, जबकि ऐसे भ्रूण के अंदर फीमेल इंटरनल सेक्स ऑर्गन जैसे गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, लेकिन बाहर से देखने में यह भ्रूण लड़का ही लगता है। जिन जड़ी बूटियों से 100% लड़का होने का दावा किया जाता है, वह जड़ी बूटी या दवाई सेक्स ऑर्गन के निर्माण की इसी स्टेज पर असर करती है। यदि गर्भ में फीमेल एम्ब्रियो यानी लड़की होती है तो इन जड़ी बूटियों में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वह फीमेल एम्ब्रियो में भी पुरुष जननांग पेनिस और स्क्रोटम का निर्माण कर देता है। तो जन्म होने पर ऐसे बच्चों को सब लड़का ही समझते हैं। ऐसे बच्चे जो अंदर से फीमेल के इंटरनल सेक्स ऑर्गन यानी गर्भाशय व फैलोपियन ट्यूब लिए होते हैं, लेकिन बाहर से पुरुष जैसे होते हैं, उनमें बचपन में कोई परेशानी नजर नहीं आती है, लेकिन जब वह प्यूबर्टी यानी किशोर अवस्था की आयु में आते हैं तो उनमें बहुत सारी परेशानी आ जाती है। अगर गर्भ में मेल एम्ब्रियो होता है तो उन्हें इन जड़ी बूटियों का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़का ही रहने देता है, परंतु ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के एक्सपोजर के कारण इन बच्चों में भी डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स यानी विकास संबंधी दोष हो जाते हैं। तो आप अब खुद ही समझ गए होंगे कि ऐसी दवाइयां या जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं और यह प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध है। बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की स्वस्थ होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट होता है या दिक्कत होती है तो उस बच्चे व उसके माता पिता के लिए परेशानी का कारण है। 100% लड़का पैदा करने वाली जड़ी बूटियां व दवाइयों के होने वाले असर पर डॉक्टर सुतापा बंदोपाध्याय नियोगी और उनकी टीम ने 2015 में अपने रिसर्च पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां बताई हैं। ऐसी जड़ी बूटियों पर रिसर्च के लिए इन डॉक्टर्स की एक टीम ने उत्तर भारत के कई शहर और गांव से ऐसी दवाइयां और जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया। लैब टेस्ट करके ये पाया कि इन जड़ी बूटियों में टेस्टोस्टेरोन और फाइटोएस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं। इन जड़ी बूटियों में शिवलिंगी, माजूफल और रीठा फल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें प्रेगनेंसी के 6 से 10वें हफ्ते यानी कि 1.5 से 2.5 महीने में इस्तेमाल करना होता है। ये जड़ी बूटी चूर्ण या गोली के रूप में दी जाती है। इस रिसर्च में उन्होंने यह भी पाया कि जिन लोगों ने ये दवाइयां इस्तेमाल की हैं उनमें से कई लोगों के बच्चे मृत पैदा हुए हैं, कई बच्चों के जननांग नहीं सही ढंग से नहीं बने और कई बच्चे मंद बुद्धि के शिकार थे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को यही गुजारिश करते हैं कि कुशल डॉक्टर के परामर्श के बिना प्रेगनेंसी में कोई दवाइयां ना लें और इस प्रकार की जड़ी बूटियां व दवाइयों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इस सारी प्रक्रिया को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो का फुल वर्जन जिसमें बच्चे के सेक्स ऑर्गन्स बनने का पूरा प्रोसेस बताया गया है उसे हमारे चैनल हेल्थ एजुकेशन फॉर यू पर देख सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।